मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी दोबारा बर्गर्स में। इसका नाम है स्पाइसी मैक चिकन। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको चाहिए चिकन का कीमा। ये मेरे पास 1 किलो है। इसके अंदर जो हमने चीज़ें डालनी, मसाले जाएंगे। तो आपको चाहिए इसके लिए मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर डालेंगे, और अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो 1.5 टीस्पून भरकर डाल लें। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून भरकर हैं, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग मैंने आपसे कहा कि ये स्पाइसी वाला हम बना रहे हैं मैक बर्गर चिकन, तो इसीलिए थोड़ी सी स्पाइसी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप मिर्चों की इस्तेमाल कम करेंगे। पिसी हुई काली मिर्चें बीच में जाएंगी 1.5 टीस्पून। अनियन पाउडर बीच में आप डालेंगे इसके अंदर में 4 टीस्पून भरकर, और उसके बाद बीच में जाएगा पेपरिका पाउडर। स्मोक्ड भी होता है और प्लेन भी स्मोक डालेंगे, ज़रा अच्छी चीज़ में जायका आता है। आप डिफरेंस देखिएगा दोनों खरीद करके। तो ये आपको इसके लिए चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून भरकर। नमक 1.5 टीस्पून। उसके बाद जो हमने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर में रोल करना है, तो आपको चाहिए ड्राई ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे तकरीबन 2 कप कर लें, और बीच में जाएगा दोबारा प्लेन वाला यहाँ पर है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है 1.5 टीस्पून लेवल्ड, और पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून थोड़ी सी भरकर है। इसका सॉस जो बनेगा, आपको चाहिए इसके लिए मेयोनीज फुल फैट लाइट, जिस आपको चाहिए आप वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे फुल फैट इस्तेमाल कर रही हूँ। मेयोनीज आपको चाहिए 1 कप। मस्टर्ड पेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1.5 टीस्पून। गार्लिक पाउडर बीच में जाएगा 1 टीस्पून भरकर, और टमाटो केचप बीच में जाएगी 3 टेबल स्पून। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। बीच में इसके सिर्फ लेटस जाता है। बर्गर बंस में इसको बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं हम इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले यहाँ पे इसकी सॉस बना लेते हैं। एक बोल ले लें, उसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि तमाम मेयोनीज है। ये बना करके आप आराम से फ्रिज में रख लें, और जब आपने असेंबल करना होगा बर्गर तब इसको निकाल लेंगे। तो ये मेयोनीज चली गई, केचप जाएगा बीच में, गार्लिक पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर कर कर फ्रिज में रख लें। अब यहाँ पे चिकन का कीमा जो है, इसमें मसाले डाल देते हैं। तो ये चली गई लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर, स्मोक्ड प्याज का पाउडर, नमक, मस्टर्ड पाउडर और पिसी हुई काली मिर्चें। ठीक है, तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह आपने इसको यहाँ पर मिक्स करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप, अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपको चाहिए यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा पानी। आपने सिर्फ हाथों को हल्का सा यूँ गीला करना, ताकि मिक्सचर हाथों के साथ स्टिक ना हो। और इस तरह आपने इसकी पैटीज बना लेनी है। बच्चों को बना कर के दें। आजकल छुट्टियां हैं, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो लंच बॉक्स में बना कर दें। पिकनिक्स पे बना के ले जाएं। कोई पार्टी है घर पर तो आप उस पर भी इसको बना सकते हैं। छोटे छोटे बन्स मिलते हैं, बर्गर बन्स जो होते हैं, डिनर रोल्स, आप उसमें भी इसको बना सकते हो, या थोड़े से बड़े बर्गर्स में, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसको इस तरीके से आपने बना लिया। प्लेट पर कोई भी बेकिंग पेपर रख लें, बटर पेपर, इस तरीके से आप इसको रखते हो बना करके, और फ्रीज़र में रख दें इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसको पकाना किस तरीके से। अब इससे पहले कि हम बर्गर्स को जो हमने फ्राई करने से पहले इसकी जो कोटिंग बनानी है, इसमें आप डालोगे ब्रेड क्रम्स, पेपरिका पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से बर्गर्स को हमने फ्राई करना है। अब आपने जो है तेल को गर्म कर लेना है। इसे आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। कोटिंग कर लेने के बाद किसी स्प्रे बॉटल में तेल डाल करके उसके ऊपर आप स्प्रे कर लो ऑयल। ठीक है, और चाहो तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हो 180 जो है
350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर, और सेम जो है एयर फ्रायर पर भी आप कर सकते हो। इस स्टेज पर जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। इसकी सिर्फ जो वजह हम इसको डालते हैं फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं काफ़ी दफ़ा कि जी हमारी जो चिकन पैटीज़ है इतनी नरम है कि वो हाथ में ही जो है हमसे हैंडल नहीं हो रही। तो आप इन दैट केस जब ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, आप इसे फ्रीज़र में 5-8 मिनट के लिए छोड़ दें, तो ये परफेक्टली जो है अपनी शेप को जो है होल्ड कर लेता है। अब ये आपने इसमें इसको डालना है और इस तरीके से आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। तेल गरम हो रहा है, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ आज इस तरीके से, ठीक है। और ये स्टेज होती है इस पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, ब्रेड क्रम्ब के बगैर या ब्रेड क्रम्स के साथ में आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसी से तैयार करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरह फ्राई करेंगे। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें आप जो है ये चिकन पैटी डालते हैं। एक्स्ट्रा क्रम्स को ज़रा हाथों पर जब आप इसको छांटते हैं तो वो एक्स्ट्रा उतर जाता है। चिकन का कीमा है, पिसा हुआ है, तो और काफ़ी जो है नॉर्मल साइज़ की हमने पैटीज़ बनाई हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इंशाल्लाह जो है ये जल्द ही फ्राई हो जाएंगे। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लें और फिर इसको मीडियम टू हाई के दरमियान में रखकर आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे इन्हें, तकरीबन 4-4 मिनट समझे, 3-3 मिनट जो है एक साइड पर कर इसे जो है हम फ्राई कर लेते हैं। फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स आपको हमेशा बताया है आप इसे नहीं छेड़ते हैं, इसीलिए क्योंकि फिर कोटिंग भी रिमूव होने का डर होता है और साथ में ये कि ये टूट ना जाए। तो ये इसी के साथ फ्राइंग पैन को हिलाएंगे तो ये देखें ऑयल जो है खुद ब खुद उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा सा सेटल होने दें और फिर इसके साइज चेंज करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो इसने अपनी शेप होल्ड कर ली, तो अब इसको जो है इसकी साइड को फ्लिप कर लें, ये देखें, ठीक है। इसको अच्छी तरह फ्राई हो जाने देंगे, ये तमाम अच्छे से गोल्डन हो जाए और क्रिस्प चिकन है, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर इसको जो हम किसी के से असेंबल कर बर्गर्स बनाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसको अच्छे से यहाँ पर हम फ्राई अप कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर जो है हमारे बर्गर चिकन की पैटी तैयार हो गई। इन्हें निकाल करके पेपर चावल पर रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको असेंबल किस तरह करना है। अब आप क्या करेंगे, फ्राइंग पैन ले लें, तवा जो भी है, उस पर अपने बिल्कुल हल्का सा तेल या बटर जो है वो लगा करके बंस को हमने से हल्का सा वार्म करना है। और फिर ये होगा कि बर्गर पैटी गर्म होगी और जो बंस है बिल्कुल ही ठंडे होंगे। उसको हल्का सा वार्म करते हैं और इसको आपको दिखाते हैं कि आपने इसको असेंबल किस तरह करना है। वार्म कर लिया आपने बंस को। अब जो है आपने जो हमने ये सॉस बनाई थी ये इस पे आप लगाएंगे पहले बोथ साइड्स पे, इनसाइड वाली जगह जो है। उसके बाद आप इस पे रखते हो चीज़ का स्लाइस, जो चिकन है इस तरीके से आप इसके पैटी ऊपर रखेंगे। उसके बाद आप इस पर लेटस डालेंगे, थोड़ी सी और सॉस डाल देते हैं ऊपर से। और इसे करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा फ्राइज के साथ, ठंडी ड्रिंक्स हो जाएं, मेयोनीज केचप एज अ साइड आप इसको सर्व कर सकते हो सॉस के लिए। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।